हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे? √2 √3 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो इनका मान हमें वैसे मुंह जबानी याद होना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में आप इसका मान भूल गए तो आपको इसको निकालने भी आना चाहिए, वरना आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इसका वर्गमूल हम निकालना सीखेंगे। अब देखिए, जनरली अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे कि √16, इसमें जो अंदर है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका सीधा सीधा जो वर्गमूल होगा इसका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार √4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो इनका वर्गमूल निकालना आसान होता है। लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, उनका वर्गमूल निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं? उसको हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम √2 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे पहले। तो पहले हम करते हैं √2 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे 2 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे अपना, और 2 को अंदर लिख दिया। अब एक लाइन यहाँ पे एक अक्षर का स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक लाइन एक ऐसे खींचनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लाइन खींचनी है। और उसके बाद अब देखिए, हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? देखिए, 1 को अगर हम 1 से गुणा करें तो 1 एकम 1, और वो इससे कम आएगा। और 2 को अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा, इस वाले 2 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। तो 1 हमने लिखा यहाँ, और 1 और यहाँ पे लिखे हमने, ये आंसर है हमारा। तो यहाँ पे भी हमने लिखेंगे 1 एकम 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको इससे गुणा करने पे यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको इससे गुणा करके। ठीक है, तो 1 एकम 1 लिखा हमने। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और इस 1 को हमने 1 से गुणा किया था तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने गुणा किया था। अब करना क्या है, इन दोनों 1 को जोड़ देना है। 1 और 1 2, यहाँ पे आ गया 2, हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ छोटी संख्या आ गई और यहाँ पे आ गई बड़ी संख्या। तो अब ऐसी कोई संख्या हमने इसके आगे लिखनी है, जिससे कि उसी संख्या से अगर गुणा करें तो इसके बराबर या इससे कम आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पे अगर 1 भी लगाएंगे या 0 भी लगाएंगे तब भी वो इससे बड़ी संख्या ही होगी। 0 नहीं लगा सकते, 0 लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, और 0 लगा के कोई फायदा नहीं होगा ना। तो कम से कम अगर हम 1 भी लगाएंगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 21 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ जब छोटी संख्या आ गई तो हमें लगाना पड़ेगा अब दशमलव। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 के बाद यहाँ पे लगा देंगे हम दशमलव। अब जैसे यहाँ पे अगर दशमलव लग गया, उसके बाद हम यहाँ पे कितने भी 0 ले सकते हैं। अब हमारे जितने भी सवाल में 0 की जरूरत पड़ेगी, हम उतने 0 यहाँ से हम फ्री में उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया दशमलव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमें जरूरत है 2 0 की। ठीक है, एक बार में 2 ही 0 उतरेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है तो इसमें पेयर उतरता है, हमेशा पेयर उतरता है यहाँ पे। ठीक है, सिंगल डिजिट नहीं उतरता, पेयर उतरता है। तो इसलिए 0 के 2 हमने 2 0 उतार लिया, एक पेयर उतार लिया 0 का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको 2 के आगे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको यहाँ पे वही संख्या लिख के और गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम आए। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 21 एक कम 21 होगा, वो तो काफी कम हो जाएगा। इसके जस्ट पास वाला देखना होता है, इससे जस्ट छोटा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 4 लगाते हैं हम, और तो 4 से ही गुणा करेंगे तो 24 चौके 96 आएगा, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहां हम लिखेंगे 4 और इसको 4 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब जहां अगर हमने 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे आंसर में। ठीक है, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे हम। अब इसको गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 24 चौके 96 होता है, तो हमने यहाँ 96 लिखा। और अब इन दोनों को जोड़ के आपको यहाँ लिख देना अगले स्टेप में। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ लिख दिया 28। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना। 100 में से 96 माइनस करेंगे, बचेगा 4। ठीक है, 4 हमने यहां लिखा। इसके बाद अब फिर से हमें 0 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर से छोटी संख्या हो गई। तो फिर 0 का क्या उतरेगा, 0 का हमेशा पेयर उतरेगा।
तो यहाँ पे हम उतारेंगे 2 जीरो, ठीक है। ये बन गया हमारा 400। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब अगर 1 लेते हैं तो होगा 281 एकम 281, ठीक है, जो कि इससे छोटा है। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो देखिए 282 हो जाएगा और गुणा में 2। अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 86 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 564, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 नहीं ले सकते, हम 1 लेंगे। यहाँ पे हमने 1 लिया और यहाँ पे भी 1 लगाएंगे और ये हो जाएगा 281 एकम 281, 1 से गुणा करेंगे ना, तो 281 एकम 281 हमने यहाँ लिखा और इसको कर दिया माइनस। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 119 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 281 में 1 जोड़ेंगे 282 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे छोटी संख्या आ गई, फिर जीरो का पेयर उतरेगा, 1 2 जीरो उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर से अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे इसके आसपास आ जाए, ठीक है, इसके जस्ट छोटा आ जाए इससे। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे अगर 4, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम 28 और 24 इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 ऐसे लगेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 का 2 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,296 आया, जो कि इससे जस्ट छोटा है, ठीक है। अगर हम 5 लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो हम 5 नहीं लेंगे 4 ही लेंगे। तो यहाँ पे आएगा गुणा में 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे अब गुणा करके यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा 11,296। अब देखिए हमें इसको माइनस करने की जरूरत भी नहीं आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ चुका है 1.414। हमने यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंकों तक इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। और मैथ्स में इतना ही यूज होता है, इससे ज्यादा का इसकी वैल्यू जो है ना वो अनंत तक जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू समाप्ति नहीं होगी। इसको यदि हम सॉल्व करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये अशांत होता है, ठीक है। तो हमें मोटा मोटा हम 3 दशमलव तक निकाल लिए हमने, हमें इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1.414, ये होता है √2 का मान, यानी वर्गमूल 2 का मान इतना होता है, ठीक है। अब हम वर्गमूल 3 का मान निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल 3 का मान निकालना है, तो फिर से कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या लेंगे, हम कितनी लेंगे 1 लेंगे पहले, सबसे पहले 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ पे भी गुणा में लगा देंगे 1। अब इसमें से कर देंगे माइनस, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचा। अब इस 1 को 1 में जोड़ देंगे, कितना बचा 2, कितना बन गया 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। अब क्या करेंगे, 2 शून्य हमें उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बराबर आ गया। अब बराबर में हम यहाँ पे अगर 1 भी लगाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 0 की जरूरत पड़ेगी, तो हमें लगाना पड़ेगा दशमलव। यहाँ हमने दशमलव लगाया, इसके बाद हम यहाँ पे 0 का एक पेयर उतारेंगे, 1 0 2 0, ठीक है, 2 0 हमने पेयर उतार लिया 1 0 का। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, देखिए पहले यहाँ पे लेके देखते हैं, हम 6 लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर 6 लेते हैं तो कितना आएगा, 6 6 36 का 6 ऐसे लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, जो कि इससे कम है। अगर 7 लेंगे तो 7 7 49 का 9, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, ठीक है, जो कि इससे जस्ट छोटा आ रहा है। तो यानी कि 7 ले, हमारा आंसर में 7 आएगा। यहाँ पे हमने 7 लगाया, यहाँ पे 7 लिखेंगे और फिर 7 को इससे गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे। तो 7 को इससे गुणा किया था हमने, कितना आया 189, 189 हमने यहाँ लिखा और कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 11 बचा यानी कि हमारा, ठीक है 11 बचा। अब 27 में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 7 से गुना किया था, 7 जोड़ देंगे, कितना बचेगा, कितना बन जाएगा ये 34, ठीक है। 27 और 7 34 होते हैं, तो यहाँ 34 हो गया।
इसके बाद अब यहाँ फिर से छोटी संख्या आ गई तो करेंगे 2 जीरो लेंगे इसमें, ठीक है। 2 जीरो ले लिया हमने। इसके बाद इसके आगे अब कौन सी संख्या लगाएं जिससे गुणा करने पे इसके जस्ट छोटा आएगा। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे 3 लगाया हमने। अब 3 यहाँ पे भी लिखेंगे 3। इसको गुणा करने पे कितना आएगा, लिखेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 तिया 9 और 1 10, 1029 कर देंगे माइनस। 10 में से 9 जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 0, बस हो गया। ये बचा 71, ठीक है। 71 बचा। अब क्या करेंगे, फिर से इसको जोड़ देंगे। 343 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 346। 346 हो गया, यहाँ 71 हो गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, जीरो उतारना पड़ेगा। हमने 2 जीरो उतारा, हमेशा 2 जीरो उतरेंगे ये, ठीक है। 2 जीरो उतारा। अब इसके आगे कौन सी संख्या लें हम जिससे कि इससे जस्ट छोटा है। देखिए कितना लेना पड़ेगा हमें, लगभग लेना पड़ेगा हमें 3 4 के आसपास लेना पड़ेगा। देखिए 3 4 6, 346 है। इसके आगे हमने लगा दिया 4, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 छिक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 2 18 का 8 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13,856, ठीक है। 7100 है, ठीक है। ये तो हो गया ज्यादा, 13,856 तो ज्यादा हो गया। तो हम इसे छोटी संख्या को लेके देखते हैं। 346 2 लेके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 छिक 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6, 6924 ये आएगा, क्योंकि 6924 जो है 7100 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 2 लिया हमने और यहाँ पे भी 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे 6924। बस अब यहाँ पे 3 दशमलव तक हमारा आंसर आ चुका है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो √3 का मान कितना हो गया, 1.732। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगर ये आपको वीडियो समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और आपके लिए एक होमवर्क है, आपको अगर ये समझ में आ चुका है वीडियो तो आपको √5 का मान इसी विधि से निकाल कर और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।